हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर किया था वो चैप्टर था हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, और उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे अगला चैप्टर हमारा आज बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। यहाँ पे दो ही चीज़ का जिक्र होगा बस, एक तो बोट का और एक धारा का। तो मैं डिनोट करूँगा यहाँ पे, बोट को डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्स से, जो भी आपकी नाव है, और स्ट्रीम को डिनोट कर रहा हूं मैं यहां पे धारा को वाई से। अब आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। उसके अंदर हमने देखा था कि दो पॉइंट से, कोई एक ए पॉइंट से और कोई एक बी पॉइंट से, ए पॉइंट से और एक बी पॉइंट से दो रेलगाड़ियां स्टार्ट होती थी। अगर वहां पे बोलता था वो तो कि दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, ए बी की साइड और जो बी है वो ए की साइड। तो आपने देखा था कि दोनों की रिलेटिव स्पीड होती थी, जो हम उसको प्लस करते थे। मान लो यहां पे ये एक्स की स्पीड से चली और यहां से ये वाई की स्पीड से चली, और जब दोनों चलती थी, कोई भी डिस्टेंस कवर करनी थी, मान लो यहां पे बीच में कोई डी, तो इस डी डिस्टेंस को जब ये कवर करेंगी दोनों की दोनों, तो हम करते थे कि x प्लस वाई, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती, इसी के अंदर x भी इसी डायरेक्शन के अंदर चलती और जो y है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर चलती, तो यहां पे दोनों की रिलेटिव स्पीड होती x माइनस वाई। क्योंकि ये चीज आप देखते हो, जब भी कोई, मान लो गैप है बीच में 100 किलोमीटर का, और एक बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वो आपसे पूछेगा कि जो 100 किलोमीटर का गैप है वो कितने घंटे में निकाल देंगी वो दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है, 50 वाली भी इसी साइड जा रही है और 40 वाली भी इसी साइड जा रही है, तो आप बोलोगे यहां पे एक घंटे के अंदर अगर ये 50 निकालेगी तो उसी घंटे के अंदर साथ में ये 40 भी निकालेगी। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि एक घंटे के अंदर दोनों ने जो गैप निकाला वो गैप बस 10 ही किलोमीटर का होगा। तो इस 100 किलोमीटर को गैप को निकालने के लिए उन्हें 10 घंटे का टाइम लगेगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं कि 100 ही किलोमीटर कवर करनी है, एक की स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अब की बार मैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट कर रहा हूं, 60 वाली इस साइड जाएगी और 40 वाली इस साइड आएगी। तो आप बोलोगे अगर दोनों साथ में चले, ये एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर निकालेगी और ये वाली एक घंटे के अंदर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, और दोनों मिलकर एक घंटे के अंदर जो 100 किलोमीटर कवर करनी है उसको कवर कर देंगी। लेकिन जो बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है हमारा, उसके अंदर ये कंसेप्ट हमारा अपोजिट होगा। यहां पे आपने देख लिया कि अपोजिट डायरेक्शन भी और दोनों की सेम डायरेक्शन भी। एक्स डिनोट करेगा आपका बोट को और वाई डिनोट करेगा आपका स्ट्रीम को। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल रहा मैं, स्पीड ऑफ करंट बोल लूं, धारा की चाल। और जो एक्स डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा आपका बोट की चाल को। तो यहां पे आप मुझे एक बात बताना, अब आपने देखा रेलगाड़ी का कंसेप्ट और अब इसका नाव और धारा का। ये पानी फ्लो कर रहा, मान लो पानी जा रहा हमारा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और इसी डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन है वाई, स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, और ये जो एक्स डिनोट करेगा हमारा बोट को। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वो बोलेगा डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन हो तो अब की बार आप ये बोलोगे दोनों की दोनों ऐड होंगी,
क्योंकि पानी भी उसी साइड फ्लो कर रहा है और जो नाव वो भी उसी साइड जाएगी, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, एड एक्स प्लस वाई, और इसको बोलोगे आप एस डी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम के अंदर उन दोनों की। डाउन स्ट्रीम हिंदी के अंदर बोलोगे आप धारा के अनुकूल। लेकिन आपने रेलगाड़ी के कंसेप्ट के अंदर देखा था, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो एक्स और वाई, तो हमने उनकी रिलेटिव स्पीड देखी थी, वो आई थी हमारी एक्स माइनस का वाई। लेकिन नाव और धारा के अंदर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो उनकी स्पीड हम ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई। अब की बार मान लो पानी उसी साइड फॉलो कर रहा है आपका, और जो नाव है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो। अगर नाव की डायरेक्शन अब की बार अपोजिट होगी तो अब की बार बोलेगा वो अपस्ट्रीम इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर बोलेगा धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में तो अब की बार बोलोगे आप x माइनस वाई होगा। चार ही चीज याद रखनी बस आपने इसके अंदर, एस डी एस यू, दो चीज और बताऊंगा अभी मैं, एस बी और एस एस और या एस सी। अगर मैं इन दोनों को एस डी और एस यू को जोड़ दूं तो यहां से बोलोगे आप एस डी प्लस एस यू, और साथ में इनको जोड़ोगे जब यहां पे 2x होगा और y से y कैंसल आउट, 2x, तो x की वैल्यू आएगी आपकी एस डी प्लस एस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। सिमिलर जब इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो निकल के आएगा एस डी माइनस का एस यू अपॉन 2, और अब की बार इस साइड क्या बचेगा y, क्योंकि अब की बार ये वाले कैंसिल आउट होंगी और ये दोनों प्लस होंगे आपके, तो एस डी माइनस एस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई। जो आपका x था वो किसको डिनोट कर रहा था, बोट को। जो आपका y था वो किसको डिनोट कर रहा था, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहां पे इसको मैं बोलूंगा एस बी, और इसको बोलूंगा यहां पे मैं एस एस या एस सी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। पूरे चैप्टर के अंदर बोट एंड स्ट्रीम के अंदर आपने बस चार ही चीज ध्यान रखनी है, उन चारों को लिख रहा हूं ऊपर। सबसे पहले तो एस डी, जो मैं पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, एक्स प्लस वाई। उसके बाद एस यू, एक्स माइनस का वाई, एस बी, एस डी प्लस एस यू अपॉन 2, और एस एस या एस सी होगा आपका एस डी माइनस का एस यू बाई 2। तो यहां से जो एस डी है वो डिनोट कर रहा है आपका डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के अनुकूल उन दोनों की चाल क्या होगी। अगर धारा के अनुकूल जाएंगी तो मैं बोलूंगा x प्लस वाई। एस यू, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा के अंदर, विपरीत दिशा के अंदर मैं बोलूंगा x माइनस वाई। एस बी, वो निकलवाएगा आपसे कि शांत जल के अंदर नाव की चाल क्या होगी, तो आप यूज करोगे एस डी प्लस एस यू अपॉन 2। एस एस और एस सी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट, वो बोलेगा आपसे कि धारा की चाल बताओ, तो आप निकालोगे एस डी माइनस एस यू बाई 2। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बोट एंड स्ट्रीम के। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बोट एंड स्ट्रीम के। पहला क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। धारा के प्रतिकूल मतलब वो अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। तो उसने बोला जब वो एसयू के अंदर जाएगी, अपस्ट्रीम के अंदर 8 घंटे में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कवर करेगी वो 8 घंटे में। इसका आपको पता होगा, अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलूं तो वहां से मुझे स्पीड मिलेगी। डिस्टेंस दी उसने 40 किलोमीटर, टाइम दिया 8 घंटे, तो यहां पे आप बोलोगे 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रही होगी किसके अंदर,
अपस्ट्रीम के अंदर। आगे उसने बोला है जबकि 6 घंटे में वो 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। जब धारा की दिशा में जाएगी तो मैं डाउन स्ट्रीम बोल दूं, डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो एस डी। अब की बार उसने कवर किया 36 किलोमीटर 6 घंटे के अंदर, तो यहां से आपको स्पीड पता चलेगी 6 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला था कि वो 40 किलोमीटर कवर करेगी 8 घंटे के अंदर और धारा के प्रतिकूल। अगर प्रतिकूल या विपरीत दिशा में बोलेगा और इंग्लिश वालों के लिए एक ही वर्ड यूज करेगा बस, वो खाली अपस्ट्रीम, तो एस यू आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम के अंदर बोला उसने धारा की दिशा में 36 किलोमीटर कवर करने में उसने 6 घंटे ले लिए, तो यहां से स्पीड बोल सकते हो आप 6 किलोमीटर पर आवर। एस डी का भी पता आपको, एस यू का भी पता है। आगे उसने पूछा है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा मेरे से कि स्टिल वाटर के अंदर जो बोट की स्पीड है वो क्या होगी। इसके लिए मुझे एस डी पता होना चाहिए और एस यू पता होना चाहिए। एस डी आया मेरा 6 प्लस एस यू आया मेरा 5/2, 11/2, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आएगा आपका एस बी, जो उसने पूछा था आपसे स्पीड ऑफ बोट। अगर यहां से वो पूछता आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, तो आप कैसे निकालते, उसमें क्या करते, एस डी माइनस एस यू बाई 2। तो एस डी क्या आपका 6, एस यू क्या है 5/2, 1/2, 0.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों की दोनों स्पीड बता दी मैंने आपसे। जब एस डी के अंदर बोला उसने, सॉरी स्पीड ऑफ बोट पूछा था तो 5.5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट पूछा तो 0.5 किलोमीटर पर आवर। यहां से आप देख भी सकते हैं एस डी डाउन स्ट्रीम होगा, और डाउन स्ट्रीम के अंदर मैंने बोला था दोनों की स्पीड ऐड होगी। ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, और दोनों डाउन स्ट्रीम में जाएंगी धारा के अनुकूल, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा 5.5 में 0.5, 6 किलोमीटर पर आवर आएगा मेरा एस डी एक्स प्लस वाई। सेम अपस्ट्रीम के अंदर धारा के विपरीत 5.5, अब की बार क्या होगा एक्स माइनस वाई। नाव की चाल क्या है 5.5, धारा की क्या है 0.5, अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था स्पीड ऑफ बोट, तो मेरा आंसर होगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में बोला है, अगर धारा की दिशा में बोलेगा तो मैं एस डी बोल दूं, डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में उसने बोला कि 18 किलोमीटर कवर करने में वो 4 घंटे लेगा। ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। तो यहां से जो आपका 9/2 आएगा वो स्पीड आएगी 9/2 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम के अंदर। आगे उसने बोला है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। जितना वो गया था उतना ही अब वो वापस आएगा। 18 किलोमीटर गया वो, जब डाउन स्ट्रीम के अंदर गया तो आपने पता है बोट की जो स्पीड है और जो स्ट्रीम की भी स्पीड है दोनों ऐड हुई, तो उसकी स्पीड रही 9/2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब की बार सेम 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो अपस्ट्रीम के अंदर, धारा की विपरीत दिशा में जब उल्टा आएगा वो, तो 18 किलोमीटर कवर करने में भी अब की बार टाइम कितना लिया उसने 12 घंटे। तो यहां पे मैं 3/2 किलोमीटर पर आवर बोल सकता हूं, जो स्पीड ऑफ उसकी अपस्ट्रीम के अंदर रही होगी। तो यहां से आप इसे बोलोगे 4.5 किलोमीटर पर आवर, और यहां से इसको बोलूंगा मैं 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखेंगे, हमें एस डी भी पता है और एस यू भी पता है। क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा क्या है, तो धारा की गति क्या होगी।
एसएस पूछ रहा मेरे से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो धारा की गति निकालनी है मैंने, तो क्या था मेरा एस डी माइनस एस यू अपॉन टू। एस डी कितना है 4.5 माइनस एस यू कितना मेरा 1.5 अपॉन टू। यहां से कितना आएगा 3/2। तो आप बोलोगे 1.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी किसकी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। अगर यहां से वो स्पीड ऑफ बोट भी पूछ लेता तो आप बता देते एस डी प्लस एस यू। अब की बार दोनों प्लस होती, 4.5 प्लस 1.5 अपॉन टू, ऊपर होगा 6 नीचे 2, तो यहां पे आप बोलते 3 किलोमीटर पर आवर। यह आती है आपकी स्पीड ऑफ बोट, लेकिन उसने पूछा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो आपका आंसर होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। तो स्पीड ऑफ बोट दी उसने 5 किलोमीटर पर आवर। आगे उसने बोला है यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर हो, स्पीड ऑफ करंट 1 किलोमीटर पर आवर हो, तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। ऑप्शन है 2.5, 3, 2.4 और 3.6। तो उसने बोला है 1 घंटे में जाकर वो वापस भी आएगा। तो मैं बोल दूं सेम डी डिस्टेंस, एक बार तो डाउन स्ट्रीम में गया होगा x प्लस वाई, एक बार सेम डी डिस्टेंस x माइनस वाई अपस्ट्रीम के अंदर, और टोटल टाइम लगा उसे 1 घंटा। वही डी डिस्टेंस उसने कवर किए जाते टाइम डाउन स्ट्रीम में, तो स्पीड ऐड होगी दोनों की सेम डायरेक्शन के अंदर x प्लस वाई। वही सेम डी डिस्टेंस जब वो अपस्ट्रीम में वापिस आया है तो x माइनस वाई, और टोटल टाइम उसका कितना लगा उसे 1 घंटा। x प्लस वाई शांत जल में धारा की गति भी दे रखी है उसने आपसे, और इसकी भी दे रखी है स्पीड ऑफ बोट की भी। स्पीड ऑफ बोट सेम डी डिस्टेंस आप बोलोगे 5 + 1 से जाएगा, और सेम डी डिस्टेंस यहां पे 5 - 1 से जाएगा, और टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 की। तो यहां पे ऊपर आपका डी, नीचे यहां पे होगा 6 प्लस डी, और इस साइड होगा आपका 4 इज इक्वल टू 1। यहां से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इक्वेशन सोल्व करो या बाई ऑप्शन जाओ। बाई ऑप्शन एक आपका 2.5 है, एक 3 है, एक 2.4 और एक 3.6 है। मेरे हिसाब से बाई ऑप्शन की बजाय डायरेक्ट इजी रहेगा क्वेश्चन ये। तो यहां से आप एलसीएम 12 लोगे इसका, और ऊपर आपका यहां पे 2D और यहां पे 3D इज इक्वल टू 12। तो 5 सॉरी यहां पे 1 है, 5D और 12 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 12 ही होगा। तो D की वैल्यू आएगी आपकी यहां से 12/5, 5 दूनी 10 और 4, 2.4। ऑप्शन नंबर आपका सी। यही पूछा था आप उसने कि दोनों उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आपकी 2.4 किलोमीटर। रिपीट कर रहा हूं मैं सबको एक बार। स्पीड ऑफ बोट दी थी उसने 5 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल भी दी थी आपसे स्पीड ऑफ करंट की 1 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस एक बार गया वो, एक बार सेम डिस्टेंस आया वापस, टोटल टाइम लगा उसे 1 घंटा। तो डी डिस्टेंस जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो x प्लस वाई, और सेम डी डिस्टेंस अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, टोटल टाइम उसका 1 घंटा। x स्पीड ऑफ बोट है आपकी 5, y स्पीड ऑफ करंट 1, यहां पे 5 - 1 d/6 d/4, टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 के इक्वेशन सोल्व करोगे तो डिस्टेंस कितनी आई 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल के अंदर बोलिए तो स्पीड ऑफ बोट दे रहा है, स्पीड ऑफ बोट है 36 किलोमीटर पर आवर। आगे उसने बोला है
धारा के प्रतिकूल 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत जाएगी जब वो, तो मैं बोल दूं SU, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है वो, और 56 किलोमीटर कवर कर रहा है। टाइम कितना? 1 घंटा 45 मिनट। और लास्ट में उसने पूछा है इतनी ही दूरी यह धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगा। 56 किलोमीटर की डिस्टेंस और धारा की दिशा में, मतलब SD में, यहां पे क्या आएगा नीचे मेरा x प्लस वाई, क्या निकल आएगा? टाइम। अगर यहां पे मैं जो टोटल 56 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की उसने धारा के प्रतिकूल, टाइम भी दिया है और डिस्टेंस भी दी है, डिस्टेंस अपॉन अगर टाइम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा निकल के? SU, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। इसको मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 45/60, 15 पे 3, 15 पे 4, ऊपर आपका 56, नीचे होगा 4 और 3, 7/4, 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 पे 8, 8 और 4 32। ये 32 क्या है आपका? SU, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम के अंदर। और SU अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यही बोला होगा x माइनस का y अपस्ट्रीम के अंदर। SD बोला था मैंने x प्लस y, तो SU आया आपका 32 इज इक्वल टू x माइनस y। 32 किलोमीटर पर आवर कब है? किसके इक्वल? जब मेरा x माइनस वाई। लेकिन मुझे x की तो स्पीड पता है, स्पीड ऑफ बोट की तो कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, ये तो दी थी उसने। यहां से मैं किसकी निकाल सकता हूं अब? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 36 माइनस वाई, इस साइड 32, इस साइड बचेगा आपका -4, उस साइड माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की स्पीड कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दूं इसे, 4 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बोट की भी स्पीड पता है और स्ट्रीम की भी स्पीड पता है। निकालना क्या मुझे? अगर वो डाउन स्ट्रीम के अंदर जाती, ये तो उसने दे रखा था, अप स्ट्रीम के अंदर तो जब वो 56 किलोमीटर कवर करेगी तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 45 मिनट। सेम डिस्टेंस 56 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम में कवर करवाता, जब डाउन स्ट्रीम में कवर करवाएगा तो SD होगा मेरा x प्लस वाई के बराबर, और x की वैल्यू क्या है मेरी? 36 स्पीड ऑफ बोट, और y की वैल्यू क्या है? 40 स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहां पे मैं 56/40 करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, आंसर मेरा मिनट के अंदर भी दे रखा उसने, तो यहां से कैंसिल आउट, और 4 पे 14, 84। तो यहां पे आप बोलोगे 1 घंटा तो कंप्लीट लगेगा उससे, और 24 मिनट जब वो डाउन स्ट्रीम के अंदर जाएगी। 56 किलोमीटर मैंने कवर किया उससे, और x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के अंदर 36 बोट की स्पीड थी, 4 स्ट्रीम की, दोनों की मिला के 40, 56/40। यहां से आंसर मेरा घंटे के अंदर आएगा। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन उसने 7 मिनट के अंदर भी दे रखा है, और आपको भी पता है 40 से 56 डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे एग्जैक्ट, तो इसको मैं मिनट के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 60। जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो यहाँ पे 84 आएगा वो मिनट आएंगी, तो 84 मिनट को मैं लिख सकता हूं कि 1 घंटा तो पूरा, और अगले घंटे में से बस वो कितना यूज करेगी? 24 मिनट। यही उसने पूछा था कि जो टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम के अंदर वो कितना लगेगा, तो 1 घंटा 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, मतलब SD,
स्पीड ऑफ उसकी डाउन स्ट्रीम के अंदर कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। आगे उसने बोला है जब वो धारा के प्रतिकूल दिशा में जाएगा, मतलब अपस्ट्रीम के अंदर SU, तो तब उसकी स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा है शांत जल में नाव की गति क्या होगी। स्पीड ऑफ बोट निकलवा रहा मुझसे यहाँ पे वो, या वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकलवाता, दो ही क्वेश्चन पूछता यहां से बस वो। उसने पूछा है स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम के अंदर 15 किलोमीटर पर आवर उसकी, और अप स्ट्रीम के अंदर ही होगी 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट आपने देखा था SD प्लस SU अपॉन 2। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछता तो SD माइनस SU अपॉन 2। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम के अंदर 15 प्लस अप स्ट्रीम के अंदर कितनी उसकी 9 अपॉन 2। यहां से तो आएगी हमारी स्पीड ऑफ बोट 24/2, तो आप बोलोगे यहां पे 12 किलोमीटर पर आवर। तो किसकी गति रही होगी, बोट की। अगर वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ लेता है यहां पे, तो अब की बार बोलते हैं 15 माइनस का 9/2, 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर। अकेली नाव की चाल है 12 और अकेली पानी की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम के अंदर आपको ही पता है दोनों को हम ऐड करते हैं, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इसी डायरेक्शन के अंदर बोट हो और इसी डायरेक्शन में पानी हो, तो दोनों ऐड होंगे डाउन स्ट्रीम के अंदर। तो 12 से अगर नाव चल रही है और 3 की स्पीड से पानी चल रहा है, तो दोनों की स्पीड कितनी होगी जुड़कर 15 किलोमीटर पर आवर जो उसने दी थी। अप स्ट्रीम के अंदर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, जब अगर नाव इस डायरेक्शन के अंदर है और पानी हमारा इस डायरेक्शन में है, तो अब की बार होगी माइनस 12 ये जाएगी, तो 3 इस साइड अपोजिट उससे पानी ले आएगा, तो वो कवर कितना करेगी, बस खाली 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने पूछा था हमसे बस स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आएगी हमारी 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। धारा की दिशा में जाएगी जब वो, तो आप SD वर्ड यूज करोगे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम के अंदर उसकी। धारा की दिशा में वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर गई है। अगर 20 किलोमीटर कवर करने में भी उसे 2 घंटे लगे हैं, तो आप बोलोगे यहां से 1 घंटे के अंदर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी। आगे उसने बोला है जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती, मतलब सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही की दूरी, अब की बार वो 5 घंटे का टाइम लेगी किसके अंदर, SU के अंदर, धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम के अंदर। तो 5 पे यहाँ पे 4, तो यहां से आप SU बोलोगे 4 किलोमीटर पर आवर। रिपीट कर रहा हूं मैं यहां तक सम को। उसने बोला था एक नाव धारा की दिशा में चलती है जब, तो वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी कवर कर सकती है। अगर वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगी, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो कवर किया होगा उसने, और यहां से मैं स्पीड बोल सकता हूं उसकी 10 किलोमीटर पर आवर होगी। अब उसने बोला कि सेम डिस्टेंस, मतलब यहां पे उसने 20 कवर किया था, तो यहां पे भी वो 20 ही कवर करेगी। सेम डिस्टेंस को विपरीत दिशा में चलती है जब वो अपस्ट्रीम के अंदर 20 किलोमीटर को कवर करेगी वो, अब की बार अपस्ट्रीम के अंदर, अब की बार टाइम लगेगा उसे 5 घंटे का। तो यहां से मैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल सकता हूं, कितनी आई मेरी 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम के अंदर भी उसकी स्पीड पता है मुझे, और अपस्ट्रीम में भी स्पीड पता है। आगे उसने पूछा था तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। स्पीड ऑफ बोट निकालनी हमने बस। SD आपको पता है, SU आपको पता है, SD प्लस SU/2, दोनों को ऐड करोगे 14 डिवाइड में 2, तो यहां से बोलोगे आप 7 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी स्पीड रही होगी किसकी, बोट की। अगला क्वेश्चन हमारा, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। मतलब वो 12 किलोमीटर जाएगी भी और वापस भी आएगी, और टोटल टाइम लगा उसे 3 घंटे का। तो आप बोलोगे 12 किलोमीटर एक बार तो वो डाउन स्ट्रीम के अंदर गई होगी x प्लस वाई धारा के साथ, और एक बार जब वो वापस आई तो 12 किलोमीटर उसने अप स्ट्रीम के अंदर कवर की होगी। तो अब की बार x माइनस वाई, कुछ टाइम उसे यहां पे लगा होगा और कुछ टाइम यहां पे लगा होगा, और टोटल बोला उसने कि टोटल टाइम उसे कितना लगा, बस 3 घंटे। आगे उसने बोला यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति अगर 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। एस बी निकालना आपने, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 12, 9, 6 और 8। ऑप्शन के ऊपर नजर रखना भाई एग्जाम के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन को उसी वे में सोल्व करना जिस वे में वो आसान हो। तो उसने बोला था 12 किलोमीटर एक बार वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी, 12 किलोमीटर एक बार अप स्ट्रीम में आएगी, टोटल टाइम उसे 3 घंटे का लगेगा, और उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दी 3 किलोमीटर पर आवर है, और उसने पूछा आपसे कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। इसकी तो मुझे पता है, यहां पे तो 3 है पक्का, क्योंकि y किसको डिनोट कर रहा मेरा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, यही चीज होगी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शनल से सोल्व करते, कोई भी इन 4 में से एक ऑप्शन तो है जो x की वैल्यू है, क्योंकि उसने स्पीड ऑफ बोट ही पूछा आपसे लास्ट में, और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी के सभी स्पीड ऑफ बोट ही है। लेकिन जो भी ऑप्शन आप उठाओगे ये वाली कंडीशन मैच होनी चाहिए आपकी, कि यहां पे टाइम कितना आना चाहिए, 3 घंटे। मान लो आप पहला ऑप्शन देख 8 तो आप चेक नहीं करोगे, ऑप्शन भी आपको मतलब पुट करना आना चाहिए एग्जाम के अंदर। 8 में क्यों नहीं चेक करूंगा, इसके अंदर सबसे पहले यहां पे 8 और 3 11 होगा, और अगर आप यहां पे देखो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उसने, और यहां पे भी 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा, ना एग्जैक्ट यहां पे डिवाइड होगा ना एग्जैक्ट यहां पे डिवाइड होगा। आगे अगला ऑप्शन इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है आपका 6, 9, 12 में से। अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करवाऊं आपसे 6, जी 6 चेक करते आप, जब यहां पे अब कितना होगा 9, यहां पे कितना होगा 3, लेकिन जब आप देखोगे 3 पे 4 घंटे तो अकेले उसने अपस्ट्रीम में ले लिए, लेकिन उसने बोला कि टोटल टाइम ही बस 3 घंटे का लगा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। उसके बाद आप चेक करते 9 को, जब आप 9 को चेक करोगे यहां पे भी 9 वैल्यू रखोगे और यहां पे भी 9, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो 12 कवर करेगी 1 घंटे के अंदर, जब वो अप स्ट्रीम में जाएगी तो 1 घंटे के अंदर 6 कवर करेगी, और 12 डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने, 12 ही, 1 घंटे में 12 निकाल सकती है, तो आप बोलोगे यहां पे उसे 1 घंटा लगेगा। अब की बार अप स्ट्रीम के अंदर वो 1 घंटे के अंदर 6 निकाल रही है, कवर कितनी करनी है 12, तो यहां पे बोलोगे आप उसे 2 घंटे लगेंगे। और जब मैं टोटल टाइम देखूंगा 1 घंटा डाउन स्ट्रीम के अंदर और 2 घंटे अप स्ट्रीम के अंदर, और दोनों को जब ऐड करूंगा तो मुझे टोटल मिला किसके इक्वल, 3 घंटे के बराबर। ये उसने पूछा था कि जो स्पीड ऑफ बोट होगी आपकी तो क्या होगी, आंसर होगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। या आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते फिर यहां से इक्वेशन बना के, उससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल लेंथी जाएगा, ये वो आप खुद ट्राई कर लेना इक्वेशन बना के इसको। यहां पे होगा आपका x प्लस 3 और यहां पे होगा x माइनस 3। यहां से पहले आप एलसीएम लोगे, उसके बाद आपकी इक्वेशन बनेगी और वहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी लास्ट में, और जब x की वैल्यू आप देखोगे वहां से भी आपको 9 ही मिलेगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके कभी भी एग्जाम में आता है तो हमेशा फॉलो करना बाई ऑप्शन है उसे। तो इसके अंदर उसने स्पीड ऑफ बोट ही पूछा था, स्पीड ऑफ बोट होगी आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में कवर करती है। धारा के प्रतिकूल जाएगी तो SU अपस्ट्रीम के अंदर 24 किलोमीटर कवर करने में भी 6 घंटे, तो यहां से आप बोलोगे
उसकी स्पीड रही होगी 4 किलोमीटर पर आवर। किसके अंदर? अपस्ट्रीम के अंदर। उसके बाद है धारा की दिशा में 20 किलोमीटर कवर करती है वो एसडी। धारा की दिशा में 20 किलोमीटर कवर करने में उसने टाइम लगा 4 घंटे का। तो यहां पे स्पीड बोलोगे उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम के अंदर उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ बोट के अंदर होता है आपका एस डी प्लस एस सी, 5 + 4 बटे 2, 9/2, 4.5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट होगी आपकी एस डी माइनस एस यू, 5 - 4 बटे 2, तो यहां से आएगी आपकी 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये पूछा था उसने। जो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी वो क्या हो रही होगी उसकी यहां पे 4.5 और 0.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है वो है कि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? धारा की गति दी उसने, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर रहा है वो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोली है उसने 4 किलोमीटर पर आवर। और हमसे उसने पूछी है स्पीड ऑफ बोट कि नाव की चाल क्या रही होगी। उसने बोला है कि एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर ही जाती है और 6 किलोमीटर ही वापस आती है। एक बार तो 6 किलोमीटर पानी के साथ जाएगी, एक बार वो 6 किलोमीटर पानी के अपोजिट साइड में आएगी। जब पानी के साथ जाएगी डाउन स्ट्रीम के अंदर, तो आपको ही पता है x + y। x डिनोट करता हमारा स्पीड ऑफ बोट को, y डिनोट करता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। जब दोनों एक ही साइड जाएंगे, पानी भी अगर इसी डायरेक्शन में है और नाव भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की स्पीड प्लस करते थे हम, तो x + y। एक बार जब वो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम में आएगी वापिस, तो x - y। अब की बार अगर पानी की चाल उस साइड है और नाव की चाल इस साइड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो स्पीड अब की बार दोनों की -x - y। और उसने बोला कि टोटल टाइम उसे 2 घंटे लगता है। 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गई वो, कुछ टाइम यहाँ पे लगा होगा, और 6 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम में जाती है तो कुछ टाइम यहाँ पे लगा होगा। टोटल टाइम लगा उसे 2 घंटे। इसका पता मुझे कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे पक्का x + 4 है और यहाँ पे x - 4 है। और उसने पूछा है जो स्पीड ऑफ बोट है, इसके ऑप्शन दिए उसने 6, 8, 7.5 और 6.8। यहां से हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो यहां से इक्वेशन बना के, और या फिर मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं x की, क्योंकि x आपको ही पता है स्पीड ऑफ बोट को डिनोट करेगा यहां पे, और हमने जो निकालनी वो निकालनी क्या है, स्पीड ऑफ बोट ही। और जो ऑप्शन दिए चारों के चार, वो उन चारों के अंदर क्या दे रखी है हमें, नाव की चाल ही। और ऑप्शन हम किस तरीके से पुट करेंगे, जो ऑप्शन डेसिमल के अंदर है उनको तो हम सबसे पहले चेक नहीं करेंगे। तो इन दोनों ऑप्शन को तो मैं एक बार छोड़ के चलूंगा, 7.5 और 6.8, चाहे मेरा आंसर भी हो इन्हीं में से कोई भी। लेकिन जब भी आप एग्जाम के अंदर ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन हमेशा ऐसे ही चेक करना जो पूरी वैल्यू दे रखी हो कंप्लीट, जैसे 10, 5, 15, 20। अगर इस टाइप में आपके ऑप्शन है तो सबसे पहले यही ऑप्शन चेक करना आप, ना कि यहाँ पे दे रखा हो 12, 13 और 14। 10, 5, 15, 20 जैसी एग्जैक्ट वैल्यू पूरी की पूरी, तो यही चेक करना सबसे पहले इनको छोड़ के। और अगर ये ऑप्शन दे रखे हैं 12, 13, 14 और साथ में ऑप्शन है 6.8, 13.5 और यहाँ पे 14.4, तो यहाँ पे मैं इनको स्किप करूंगा और ये वाली वैल्यू पुट करूंगा 12, 13, 14। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन, एक 7.5, एक 6.8। इन दोनों ऑप्शन को छोड़ के एक बार मैं ये 2 ऑप्शन चेक करता हूँ,
6 और 8, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू रही होगी, मैं सबसे पहले 6 ही पुट करता हूं, तो यहां पे बोलोगे आप 6 + 4 और यहां पे 6 - 4, लेकिन टाइम यहां से मेरा क्या आना चाहिए, 2 घंटे। तो यहां पे बोलोगे आप, यहां पे होगा 10 और यहां पे होगा 2। अगर 2 पे मैं 6 को डिवाइड करूं तो यहीं पे बोलोगे आपकी 3 घंटे आएंगे, अकेले 3 घंटे अपस्ट्रीम के अंदर। लेकिन मुझे पता है टोटल टाइम सिर्फ खाली कितना मेरा 2 घंटे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा मेरा यहां पे। अब मैं चेक करूंगा ऑप्शन, ये तो आंसर नहीं है मेरा। अब ऑप्शन चेक करेंगे हम 8, तो यहां पे होगा 8 और 4 12 और यहां पे होगा आपका खाली 4। 8 - 4 करोगे जब 6/12 1/2, यहां पे 6/4 तो आपका आएगा 3/2। यहां से एलसीएम लोगे 2, ऊपर बनेगा आपका 4, 4/2, तो यहां से आपका आंसर आया 2। और उसने भी टाइम कितना बोला था, 2 ही घंटे, तो यहां से भी टाइम कितना आया मेरा, 2 घंटे। तो पक्का जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो क्या रही होगी आपकी, 8 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तैरता है। अगर धारा की दिशा में बात कर रहा है तो मैं बोल दूं वो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। यहां पे धारा की दिशा में वो 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे के अंदर तय करता है, तो यही स्पीड होगी उसकी 15 km/h। यदि धारा की गति 5 km/h है, धारा की गति मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 km/h है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी दूरी तैरने में उसे कितना समय लगेगा। अगर वो सेम डिस्टेंस 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करता तो उसे टाइम कितना लगता। अपस्ट्रीम के अंदर x - y होगा, तो यहां पे मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो पता है 5 km/h है, तो मुझे किसकी स्पीड और निकालनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ बोट। तो यहां पे पता आपको जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम के अंदर होती है वो होती है हमारी x + y। x डिनोट करता है नाव की चाल को, y डिनोट करता है धारा की चाल को। धारा की चाल दी उसने 5, अगर यहां पे धारा की चाल 5 थी और हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर वो 15 किलोमीटर गई है डाउन स्ट्रीम के अंदर, तो 15 में से पक्का 5 तो किसकी है, धारा की। तो बाकी जो 10 बचेगी वो 10 किसकी है, उस नाव की चाल है। तो हमें यहां से नाव की चाल पता चल गई, जो स्पीड ऑफ बोट है वो रही होगी 10 km/h। अब हमें दोनों की स्पीड पता है, नाव की भी और उस चाल की भी। अब उसने पूछा कि सेम डिस्टेंस मतलब 15 किलोमीटर की दूरी तय करवाएगा वो अब की बार अपस्ट्रीम में, तो उसे कितना टाइम लगेगा। जो 15 किलोमीटर जाएगी अपस्ट्रीम के अंदर तो 10 बोट की और माइनस होगी जो पानी की चाल है -5, तो 15/5, यहां से टाइम आएगा आपका 3 घंटे। और उसने यही पूछा था जब वो अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी तो उसे टाइम कितना लगेगा, तो आपका एक ऑप्शन दे रखा होगा 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नाव पानी में धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। विपरीत दिशा में बोला है यानी अपस्ट्रीम की बात कर रहा है वो, तो अपस्ट्रीम के अंदर वो 75 किलोमीटर कवर करने में भी 3 घंटे का टाइम लेती है। और आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा था, उसके अंदर ये चीज़ देखी होगी, जब हम स्पीड निकालते हैं तो आएगी मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे उसने बोला कि अपस्ट्रीम के अंदर एक नाव 75 किलोमीटर कवर करेगी और 75 किलोमीटर कवर करने में भी उसे 3 घंटे का समय लगेगा। तो यहां से आप बोलोगे 1 घंटे के अंदर वो 25 किलोमीटर गई होगी, तो वही उसकी स्पीड रही होगी अपस्ट्रीम के अंदर। आगे उसने बोला है जब वो धारा के अनुकूल जाती है, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम के अंदर धारा की दिशा में, तो अब की बार वो 60 किलोमीटर कवर करती है और 60 किलोमीटर कवर करने में भी उसे 1.5 घंटे का समय लगता है। यहां पे मैं 15/10 लिखूंगा, 10 ऊपर मेरा मल्टीप्लाई में जाएगा, 15 पे
4 और 4 और 10 40। तो यहां से आपको पता चल गया कि अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, और जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो तब उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? यहां से वो दो ही क्वेश्चन पुट कर सकता है, इस चीज का आपको पता है। या तो आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछेगा या स्पीड ऑफ बोट पूछेगा। यहां पर उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए मैंने कल बोला था एस डी माइनस एस यू अपॉन 2। अगर वो स्पीड ऑफ बोट पूछेगा तो एस डी प्लस एस यू अपॉन 2। एस डी भी आपको पता है, एस यू भी पता है। डाउन स्ट्रीम के अंदर उसकी स्पीड थी 40 माइनस अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड थी 25 अपॉन 2। तो यहां से आएगा आपका 15/2, तो आप बोलोगे 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो किसकी स्पीड आई आपकी? स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। लेकिन उसने स्पीड ऑफ बोट पूछा है, तो एस डी प्लस एस यू 40 प्लस 25 तो 65 अपॉन 2। तो यहां से आएगा आपका 32.5 किलोमीटर पर आवर। और जो 32.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है वो आपकी आई है स्पीड ऑफ बोट। यही उसने पूछा था कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, 32.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर पर आवर है। यहां पर उसने बोला है द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की बात की है तो मैं बोलूंगा एस डी। जब वो नाव डाउन स्ट्रीम के अंदर जाती है, मतलब उसी दिशा के अंदर नाव है और उसी दिशा के अंदर जो पानी बह रहा है, तो वहां पे आई उसकी 15 किलोमीटर पर आवर। आगे उसने बोला है और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। आगे उसने बोला है धारा के विपरीत 15 किलोमीटर। धारा के विपरीत अप स्ट्रीम में जाएगी तो x माइनस वाई प्लस, और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर मतलब डाउन स्ट्रीम में जाएगी जब 15 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है यहाँ पे आपने। यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो उसने दी है 3 किलोमीटर पर आवर है, और एक उसने कंडीशन दी है कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम के अंदर 15 किलोमीटर पर आवर है। डाउन स्ट्रीम के अंदर आपको पता क्या होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल लिया उसने 15 की, तो यहां से मुझे वाई की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दिए 3। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 है तो स्पीड ऑफ बोट पक्का कितनी रही होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मैं स्पीड ऑफ बोट बोल सकता हूं 12 किलोमीटर पर आवर। एक बार वो 15 अप स्ट्रीम में जाएगी, जब अप स्ट्रीम में जाएगी तो 12 माइनस का 3 यहां पे होगा 9 प्लस एक बार वो 15 किलोमीटर x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के अंदर जाएगी, तो यहां पे 12 प्लस 3 15 ही आएगा आपका। तो यहां से बोलोगे आप 1 घंटा तो पूरा, यहां पे 1 घंटा तो लेगी वो डाउन स्ट्रीम के अंदर। और अप स्ट्रीम में जब मैं चेक करूंगा तो 3 पे 5 और 3 5/3 ये घंटे में आया। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई बाई 60, 3 पे 20, 20 और 5 100 मिनट लगी उसे अप स्ट्रीम के अंदर, और प्लस 1 घंटा लगा था उसे डाउन स्ट्रीम के अंदर। इस 100 मिनट को मैं बोल सकता हूं मैं 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट उसे अप स्ट्रीम में प्लस 1 घंटा उसे डाउन स्ट्रीम में, तो टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम लगा होगा उससे 2 घंटे 40 मिनट अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आता है। एक बार वो डाउन स्ट्रीम गया और एक बार अप स्ट्रीम में आया वापस, और टोटल टाइम से 5 घंटे लगा। तो यहां से बोलोगे आप डी डिस्टेंस गया एक बार वो x प्लस वाई से,
और एक बार डी डिस्टेंस x माइनस वाई से आया और टोटल टाइम उसे 5 घंटे लगा। आगे उसने बोला है यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बोट 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति जो स्पीड ऑफ करंट है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या थी। डिस्टेंस पूछी हमसे, ऑप्शन दिए उसने 16, 18, 21 और 25। एक बार वो डी डिस्टेंस गया डाउन स्ट्रीम में, एक बार डी डिस्टेंस अप स्ट्रीम में, टोटल टाइम उसे 5 घंटे लगा। यहां पे उसने बोल दिया जो नाव की चाल थी वो 10 किलोमीटर पर आवर है और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे बोलोगे आप, यहां पे 14 होगी और यहां पे 6। जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो दोनों जुड़ेंगी, 10 + 4, और जब अप स्ट्रीम में आएंगी तो 10 - 4। अब यहां से आप या तो बाई ऑप्शन जाओ और या फिर आप इक्वेशन सोल्व करो। अगर मैं बाई ऑप्शन चेक करूं यहां से, तो ना तो मैं इसको चेक करूंगा 25 को, क्योंकि यहां पे मेरा 25/14 आएगा, यहां पे 25/6 आएगा, ना यहां पे कैंसिल आउट हो रहा है ना यहां पे कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं अगला ऑप्शन 18 यहां पे डिवाइड होगा मेरा एग्जैक्ट 6 पे 3, और यहां पे 14/18, यहां पे फ्रैक्शन में डाटा आएगा मेरे पास। अगला ऑप्शन जब आप 21 चेक करोगे तो यहां पे मैं 21 रखता हूं और यहां पे भी 21, 7 पे 2, 7 पे 3, 3 पे 2 और 3 पे 7, 3/2, 7/2, दोनों को जब ऐड करूंगा तो मैं 10/2, और 10/2 को बोलोगे आप 5, और उसने भी क्या बोला था 5 ही घंटे, तो कंडीशन मैच है मेरी, तो पक्का वो डिस्टेंस कितनी रही होगी 21 किलोमीटर। या फिर आप इसको सोल्व करते यहां से, आपका ऊपर डी दोनों साइड डी डिस्टेंस था और नीचे 14 और 6, यहां से आप एलसीएम लोगे नीचे से। अगर मैं नीचे से एलसीएम लूं 42, 14 पे 3, ऊपर 3D प्लस यहां पे 6 पे 7, ऊपर 7D, और इज इक्वल टू आपका 5 की, तो ऊपर होगा आपका 10D और नीचे 42, 10D/42 इज इक्वल टू 5, 5 पी से कैंसिल आउट करोगे 2, 2 पी से कैंसिल आउट करोगे 21, 21 उस साइड जाके, तो आपकी डिस्टेंस यहां से कितनी आई 21 किलोमीटर। वो आपने देखना है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इजी रहते हैं इसके बाई ऑप्शन से, तो उसने डिस्टेंस ही पूछी थी, तो डिस्टेंस होगी मेरी 21 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगह से एक दूसरे की तरफ चलती है। मान लो यहां पे ए पॉइंट है और यहां पे बी पॉइंट है, एक नाव ए से चलेगी एक नाव बी से चलेगी, दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। दोनों जगह के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की गति 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ बोट है वो 12 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर है। आगे उसने बोला है यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती है, कहने का मतलब क्या है, यहां पे जिस डायरेक्शन में नाव जाएगी उसी डायरेक्शन में क्या है, जो धारा है, जो स्पीड ऑफ करंट है, दोनों सेम डायरेक्शन। तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, अब नाव की डायरेक्शन तो ये है लेकिन धारा की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पे तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट 12 प्लस y, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, नाव की भी और जो धारा है उसकी भी। यहां पे नाव और धारा की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो यहां पे आप बोलोगे 15 माइनस का y। अब यहां से ये इस साइड चलेगी और ये वाली इस साइड,
और दोनों को डिस्टेंस कवर करनी है 108 किलोमीटर। उसने बोला कि वो दोनों किस टाइम पे मिलेंगी। 1 घंटे के अंदर ये 12 प्लस वाई निकाल लेगी, तो 1 घंटे के अंदर इस साइड से 15 माइनस वाई निकाल लेगी। दोनों मिलके 1 घंटे के अंदर 12 प्लस वाई और उस साइड से वो 15 माइनस वाई डिस्टेंस कवर करेंगी। वाई से वाई कैंसिल आउट और यहां पे आएगा आपका 27। तो मैं बोल सकता हूं जब यहां से मान लो ये 8 बजे चली तो वहां से वो भी 8 बजे ही चली है, दोनों एक टाइम पे स्टार्ट होंगी, तो 8 से 9 बजे तक ये 12 प्लस वाई निकाल देगी और वो वहां से चलेगी 8 से 9 बजे तक वो भी 15 माइनस वाई निकाल देगी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं 1 घंटे के अंदर बोल दूं इन दोनों की अगर जो इन्होंने कवर किया अगर उसको प्लस कर दूं 1 घंटे की डिस्टेंस कवर करेंगी वो। तो यहां पे प्लस करने के बाद वाई से वाई कैंसिल आउट होगा आपका और 12 और 15 दोनों 27। तो यहां से बोलोगे आप 1 घंटे के अंदर वो 27 किलोमीटर कवर करेंगी। और उन्होंने कवर कितना करना है 108 किलोमीटर, क्योंकि जो दोनों पॉइंट है ए और बी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो थी 108 किलोमीटर। तो 1 घंटे के अंदर 27, तो 108 को कवर कर देंगी वो 4 घंटे के अंदर। तो आप बोलोगे कि वो 4 घंटे के बाद जो नाव ए थी और नाव बी थी वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, यही उसने पूछा था। तो कितनी देर बाद मिलेंगी, तो आपका आंसर होगा 4 घंटे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है। 24 किलोमीटर तो कवर करेगी वो धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम के अंदर और 36 किलोमीटर कवर करेगी वो धारा के अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम के अंदर। और टोटल टाइम लगेगा उसे 6 घंटे। 1 मिनट रुकना भी। तो यहां पे उसने बोला था 6 घंटे में वो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, तो 24 अपस्ट्रीम के अंदर और 36 डाउनस्ट्रीम के अंदर, टोटल टाइम 6 घंटे। आगे उसने बोला है जबकि यह 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल तो 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर और टाइम लगेगा आपकी बार 6.5 घंटे। तो उसने पूछा है धारा की गति क्या होगी, स्पीड ऑफ करंट क्या आएगी। यहां से एक बार वो 24 जाएगी अपस्ट्रीम में, एक बार 36 गई डाउनस्ट्रीम में, टोटल टाइम 6 घंटे। एक बार वो 36 गई अपस्ट्रीम में, 24 गई डाउनस्ट्रीम में, अब की बार टाइम 6.5 घंटे। तो इसको बोल सकता हूं मैं यहां पे 13/2। तो यहां से आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोट एंड स्ट्रीम के अंदर, 2 मेथड आपके पास करने के लिए। पहले एक को इक्वल करोगे आप, एक को इक्वल करता हूं मैं यहां पे किसी को भी। अगर मान लो मैं इन दोनों को इक्वल करता यहां पे, तो यहां पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे 72 होगा और यहां पे भी 72 होगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई यहां पे भी होगी और 3 से मल्टीप्लाई यहां पे भी होगी। नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से यहां पे भी होगी और 2 से मल्टीप्लाई यहां पे भी होगी। अब यहां पे होगा 72/x-y और यहां पे भी होगा 72/x-y। तो ये तक कैंसिल आउट होगा मेरा यहां से। अब यहां से दोनों इक्वेशन बची मेरे पास, ये यहां पे 108/x+y और यहां पे हो गए 48/x+y। मैं उसको लिख देता हूं, यहां पे होगा 108 डिवाइड में x+y और यहां पे होगा ये 48। या तो आप इन दोनों को ऐड करके यहां से एक इक्वेशन आएगी आपकी x+y में, कोई भी XYZ जो भी आएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और यहां से ये ऐड होंगे तो यहां से इक्वेशन निकल के आएगी मेरे पास x+y में, और सिमिलर फिर यहां से x-y में। या फिर इस क्वेश्चन को मैं यहां से सोल्व कर सकता हूं डायरेक्ट। 108/x+y है और यहां से 48/x+y है।
यहां से डिस्टेंस का गैप है 60, डिस्टेंस कवर की 60, जो गैप आया डिस्टेंस का, और टाइम का गैप आया यहां पे लग रहे थे 18 घंटे और यहां पे लगे 13 घंटे। टाइम का गैप है 5 घंटे। तो मैं बोल दूं जो 5 घंटे का गैप आया है वो खाली बस इस डाउन स्ट्रीम का है, और जो 5 घंटे का गैप आया यहां पे टाइम में, उस 5 घंटे में इसने 60 किलोमीटर कवर किया है। टाइम का गैप 5 घंटे है और डिस्टेंस का गैप है 60, और डाउन स्ट्रीम के अंदर 5 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर जाएगी तो यहां से आप बोलोगे कि 1 घंटे के अंदर वो 12 किलोमीटर गई होगी, और जो 12 किलोमीटर पर आवर आई है वो आई है उसकी एसडी डाउन स्ट्रीम के अंदर। डाउन स्ट्रीम के अंदर उसकी स्पीड आई है 12 किलोमीटर पर आवर। तो उसने शुरू में दिया था यहां पे ये 12, आप यहां पे रखो या यहां पे रखो, यहां से वैल्यू मिलेगी आपकी अब डाउन स्ट्रीम की। शुरू में जो इक्वेशन थी आपकी वो थी 24/x-y प्लस 36/x+y और इज इक्वल टू टाइम टोटल था 6 घंटे। अब मुझे इसका पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे मैं x+y की वैल्यू रख सकता हूं, क्योंकि x+y किसके इक्वल होता है हमारा, एसडी के, और एसडी की वैल्यू क्या है 12, तो 12 पे यहां पे आएगा 3। आपको पता चल गया यहां से अकेले 3 घंटे तो उसने किस में ले रखे हैं, डाउन स्ट्रीम में, और टोटल टाइम कितना लगा उसे 6 घंटे। अकेले 3 घंटे लेगी वो डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम 6 घंटे, तो टाइम बचा मेरे पास अब 3 घंटे। और डिस्टेंस कवर कितनी की उसने 24। अगर मैं यहां पे इस 24 किलोमीटर को कवर करवाऊं 3 घंटे में, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो x-y है वो 8 पक्का SU 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप वैल्यू रख सकते हो यहां पे, अगर यहां पे आप 8 रखते तो 8 पे 3 और यहां पे 12 पे भी 3, टाइम आपका 6 घंटे। यहां पे भी मैच कर सकते हो ये चीज आप। दूसरी इक्वेशन थी आपकी 36/x-y प्लस 24 डाउन स्ट्रीम में x+y और इज इक्वल टू टाइम था 6.5 घंटे। x-y आया आपका 8, x+y आया आपका 12, तो 12 पे 2 घंटे डाउन स्ट्रीम के अंदर, और जब आप 4 पे 2 और 4 पे 9/2 4.5, 4.5 घंटे अप स्ट्रीम में, 2 घंटे डाउन स्ट्रीम में, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल 6.5 घंटे है। तो यहां से आपको पता चला डाउन स्ट्रीम में स्पीड उसकी 12 किलोमीटर पर आवर है और अप स्ट्रीम में स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ करंट पूछा था उसने, तो स्पीड ऑफ करंट क्या होता है हमारा SD माइनस SU अपॉन 2। SD है 12, SU है 8/2, 4/2, तो यहां से आएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। मैं रिपीट कर रहा हूं पूरे सम को, एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना ये, क्योंकि जो आपका इस चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा अभी तक, अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पड़ेगा तो वो इसी टाइप का पड़ेगा, नहीं तो सभी क्वेश्चन एक ही मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मुश्किल हो, लेकिन बस इसके अंदर वो 2 इक्वेशन देगा आपको, और अगर मैं इक्वेशन सोल्व करने लग गया इसके अंदर तो मेरा टाइम ज़्यादा खाएगा क्वेश्चन ये। तो उसने बोला था वो 24 किलोमीटर जाएगा अप स्ट्रीम में, तो 24 गया वो x-y में, और 36 गया वो डाउन स्ट्रीम में। उसने बोला टोटल टाइम लगा उसे 6 घंटे। अगली बार उसने बोला 36 जाएगा वो अप स्ट्रीम में और 24 जाएगा डाउन स्ट्रीम में, अब की बार टाइम 6.5 घंटे, तो इसको बोलोगे आप 13/2। यहां से आपने एक को इक्वल करना है। मैंने जो अप स्ट्रीम की इक्वेशन थी उसको इक्वल कर लिया, यहां पे भी 72 बना लिया और यहां पे भी 72। अगर यहां पे 3 से मल्टीप्लाई तो यहां पे भी 3 से और यहां पे भी 3 से होगी, नीचे 2 से किए तो यहां पे भी 2 से और यहां पे भी 2 से, ये तो कैंसिल आउट, इक्वल थे दोनों,
और जब इसको माइनस करूंगा मैं तो यहां पे डिफरेंस निकल के आया मेरा 60 किलोमीटर का। डिस्टेंस में गैप है 60 किलोमीटर का और टाइम में गैप देखा मैंने कितना है, 5 घंटे का। तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम के अंदर उसने 60 किलोमीटर कवर करने में भी टाइम लिया 5 घंटे। तो जब वो 60 किलोमीटर गई है डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे में, तो यहां से आप बोलोगे 1 घंटे में तो 12 किलोमीटर ही गई होगी। और 1 घंटे में जो 12 किलोमीटर स्पीड आई है वो आई किसकी, आपकी डाउन स्ट्रीम की। तो यहां से एसडी बोल सकते हो 12 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझे एक स्पीड का पता चल गया तो मैं अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूं। अब यहां से एसडी 12 था, तो आप दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी आप अगर एसडी की वैल्यू 12 रखोगे, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखा था, यहां पे पहली थी आपकी 24/x - y प्लस 36/x + y इज इक्वल टू 6 घंटे की। इसका पता चल गया मुझे 12 घंटे 12 किलोमीटर पर आवर है। तो 12 जब यहाँ पे रखोगे और 36 किलोमीटर कवर किए इसने, तो टाइम लेगी 3 घंटे। 3 घंटे अकेले डाउन स्ट्रीम में, तो टोटल टाइम 6 घंटे लगा था। तो अब मेरे पास टाइम बचा बस 3 घंटे। तो उस 3 घंटे में उसने कवर कितना किया है, 24 किलोमीटर। तो यहां से जो स्पीड आएगी वो 8 किलोमीटर पर आवर, वो किसकी आई आपकी, अपस्ट्रीम की। तो यहां से जो एस यू की वैल्यू होगी 8 किलोमीटर पर आवर। एस डी आपको पता है, एस यू आपको पता है। उसने पूछा स्पीड ऑफ करंट, एस डी माइनस एस यू अपॉन 2, 12 - 8 4/2 2 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां से पूछता स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट बताते आप एस डी प्लस एस यू, 12 और 8 20 और 20/2। तो यहां से आती है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने स्पीड ऑफ करंट पूछा था, तो आपका आंसर होगा 2 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल और 18 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में जाती है। 12 किलोमीटर तो कवर करेगी वो अपस्ट्रीम में और 18 किलोमीटर कवर करेगी वो डाउन स्ट्रीम में। और टोटल टाइम लिया उसने 3 घंटे। आगे उसने बोला है जबकि वो 6.5 घंटे लेती है 36 किलोमीटर तो जब कवर करती है वो डाउन अपस्ट्रीम में, और 24 किलोमीटर कवर करती है वो डाउन स्ट्रीम में। और अब की बार टाइम लेगी वो 6.5 घंटे। तो यहां से वो 2 इक्वेशन पूछ सकता है बस आपसे, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ बोट। तो यहां पर उसने पूछा था धारा की गति क्या है, यानी स्पीड ऑफ करंट ही पूछ रहा आपसे इस बार भी वो। तो मैंने बताया था आपको एक को इक्वल करोगे आप, तो मैं ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे ऑलरेडी 36 है तो ऊपर भी कितना होगा आपका 36। यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई और यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई, और ये आपका यहां पे 13/2। तो ये तो कैंसिल आउट होगा मेरा। यहां पे बचा है 54/x + y और नीचे आपका 24/x + y। तो यहां से जब आप देखोगे गैप आएगा आपका डिस्टेंस का 30 किलोमीटर। और टाइम में गैप देखोगे जब आप 9 - 13/2, 18 - 13 5/2 घंटे, और इसको मैं बोल सकता हूं 2.5 घंटे भी। तो यहां पे आप देखोगे कि 2.5 घंटे के अंदर भी वो डाउन स्ट्रीम में कितना कवर कर रही है, 30 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम के अंदर वो 30 किलोमीटर कवर करने में भी 2.5 घंटे का टाइम लिया उसने। तो यहां से आप बोलोगे जो एस डी है वो पक्का 12 किलोमीटर पर आवर है, जो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड है। 1 घंटे में 12 जाएगी वो, 2 घंटे में 24, और अगला घंटा उसने सिर्फ आधा यूज किया है तो इसका भी आधा यूज करेगी वो 30, और 30 ही बोली उसने। तो यहां से डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकलाई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहां पे वैल्यू रखता इसको 12 किलोमीटर पर आवर को, या आप यहां पे रख लो या नीचे वाली में रख लो, मैं नीचे वाली में रख रहा हूं 36
अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई और टोटल टाइम है 6.5 घंटे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता मुझे 12 किलोमीटर पर आवर, जो आपने यहां से निकाल के लेके आए हो। तो यहां पे जब आप 12 किलोमीटर पर आवर रखोगे, उसने डिस्टेंस कवर किया 24, तो यहां पे आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम उसे टाइम लगा 2 घंटे का। लेकिन टोटल टाइम कितना ले रही है वो? 4.5 घंटे। और जब उसने 4.5 घंटे लिए हैं तो आप ये भी बोलोगे वो 4.5 घंटे अपस्ट्रीम में उसके। तो अपस्ट्रीम में उसने डिस्टेंस कवर की 36 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर कवर करने में भी 4.5 घंटे, 4.5 डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मेरे पास क्या आएगी? स्पीड उसकी जो अपस्ट्रीम में रही होगी। यहां पे 10 ऊपर आएगा आपका, 9 पे 5, 9 पे 4, 5 पे 2 और 4 और 2 8। तो जो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में आई उसकी 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा स्पीड ऑफ करंट, तो 12 माइनस 8, 4 अपॉन 2, तो ये आएगी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। अगर वो यहां से डिस्टेंस उसमें पूछता आपकी स्पीड ऑफ बोट, तो 12 और 8 20 अपॉन 2, तो यहां से आएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने पूछा था स्पीड ऑफ करंट, तो आपका आंसर रहेगा 2 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाता है। 60 किलोमीटर एक बार जाएगा वो डाउन स्ट्रीम के अंदर x प्लस वाई, एक बार वो 60 किलोमीटर कवर करेगा अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, और टोटल टाइम लगेगा उसे 13 घंटे 30 मिनट। तो यहां से आप एक चीज बोलोगे, 60 किलोमीटर एक बार वो डाउन स्ट्रीम में गया, डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा के साथ, और एक बार 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में। टोटल टाइम लगा उसे 13 घंटे 30 मिनट। इसको मैं बोल सकता हूं, अगर कंप्लीट डाटा को घंटे के अंदर कन्वर्ट करूं, इन मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे आप 60 से। 13 घंटे और यहां पे 30/60, 1/2, यहां से आएगा आपका 27/2 घंटे। आगे उसने एक चीज और बोली है, वह जब प्रवाह के साथ जाता है, प्रवाह के साथ मतलब जब वो धारा के साथ जाता है डाउन स्ट्रीम में, तो जितना टाइम उसे 5 किलोमीटर कवर करने में लगता है, उतना ही टाइम वो लेता है 4 किलोमीटर धारा के विपरीत अपस्ट्रीम के अंदर। एक बार वो 5 किलोमीटर कवर करेगा डाउन स्ट्रीम में, और जो टाइम उसे यहां पे लगा है वही टाइम ले रहा है वो 4 किलोमीटर कवर करने में अपस्ट्रीम के अंदर। तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5x माइनस का 5y, और इस साइड होगा 4x प्लस 4y। यहां पे आपका इस साइड होगा अकेला x, उस साइड होगा 9y। x/y आया आपका 9/1। x डिनोट करता आपका स्पीड ऑफ बोट को, y डिनोट करता आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। तो यहां पे आप एक चीज बोलोगे, उस नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है और उस पानी की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। अब उसने पूछा है कि जो प्रवाह की गति है स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो कितनी है, तो आप यहां से बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर। मैच करने के लिए आप ये वैल्यू यहां पे रखोगे और आप देखोगे कि टोटल टाइम इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा 27/2 के। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी, डाउन स्ट्रीम में 9 किलोमीटर तो नाव की चाल है और 1 किलोमीटर पानी की, तो यहां पे होगा आपका 9 + 1 और यहां पे होगा 9 - 1। यहां पे आप बोलोगे 8 और यहां पे बोलोगे आप 10। जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो 60 किलोमीटर कवर करेगी, लेकिन 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा सकती है, तो 60 कवर करने में उसे 6 घंटे लगेंगे। इस साइड वो 60 किलोमीटर कवर करेगी और 1 घंटे में 8 किलोमीटर कवर कर सकती है। 4 पे 2 और 4 पे 15, एलसीएम लोगे आप यहां से 2 और इस साइड होगा 12 और 15, तो आप देखोगे आपका टाइम आया यहां से 27/2 और उसने टाइम कितना बोला था 27/2 ही।
इक्वल है ये चीज, तो आप पक्का बोलोगे कि उस नाव की चाल तो रही होगी 9 किलोमीटर पर आवर, और जो उस पानी की चाल रही होगी वो रही होगी 1 किलोमीटर पर आवर। यही चीज उसने पूछी थी, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो क्या रही होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन हमारा जो CHSL 2020 का है, जो CHSL ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था अभी 2020 के अंदर लास्ट टाइम, 2021 का तो हुआ नहीं अभी, 2021 के तो अभी फॉर्म आएंगे, और 2021 का जो CHSL एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो शायद शेड्यूल के अंदर उन्होंने जून के अंदर बोला है। तो ये क्वेश्चन आपका 2020 CHSL का, धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर जा सकती है। धारा की दिशा में बोला उसने, तो यहां से आप बोलोगे वो SD की बात कर रहा है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में वो 24 किलोमीटर जाएगी, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर गई होगी, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होगी, और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करती है वो। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम भी दे दी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम भी दे दी उसने, और यहां से 2 ही क्वेश्चन पुट कर सकता वो, या तो स्पीड ऑफ बोट पूछेगा या स्पीड ऑफ करंट पूछेगा आपसे, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलोगे इसको। तो स्पीड ऑफ बोट हम निकालते थे SD प्लस SU अपॉन 2, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती थी हमारी SD माइनस SU अपॉन 2। SD डिनोट करता हमारा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को, SU डिनोट करता है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम को। सेम यहाँ पे SD और SU। SD आया आपका 12 किलोमीटर पर आवर, SU आया 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे होगा 12 प्लस 10 22/2, तो यहाँ से आप बोलोगे 11 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड रही होगी किसकी, उस नाव की। यहाँ पे होगा SD माइनस SU, 12 माइनस 10 2/2, यहाँ पे आएगी आपकी 1 किलोमीटर पर आवर। आप इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो भी हमने अब तक किया है बॉटनी स्ट्रीम के अंदर, लेकिन बस खाली आपको यहां से ये पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन पुट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है एग्जाम के अंदर। तो यहां पे आपने क्वेश्चन देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर 3 या 4 तो आराम से किए होंगे, लेकिन ये सिर्फ खाली आपको मतलब यहां से ये आइडिया आएगा जो हमने पढ़ा है उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये CHSL 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है वो 2 घंटे के अंदर 24 किलोमीटर, अगर वो 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाएगी तो 1 घंटे में पक्का 12 किलोमीटर गई होगी, और धारा के विपरीत वो 10 किलोमीटर पर आवर जाती है। तो यहां से आपको SD भी पता है और SU भी पता है, 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट निकालते थे हम SD प्लस SU अपॉन 2, तो 12 प्लस 10 22/2 11 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आएगी वो SD माइनस SU अपॉन 2 1 किलोमीटर पर आवर। यहां पे उसने पूछा था मोटर बोट की चाल, मतलब नाव की चाल जो 11 किलोमीटर पर आवर रही होगी। अगला क्वेश्चन हमारा SSC CPO 2020 का, स्थिर पानी में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर के अंदर जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बोट, और आगे उसने बोला है धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है धारा के विपरीत भी और धारा की दिशा में भी। 60 किलोमीटर एक बार तो डाउन स्ट्रीम में जाएगी, एक बार 60 किलोमीटर कवर करेगी वो अपस्ट्रीम के अंदर। 60 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो नाव भी उसी साइड है और पानी भी उसी साइड चल रहा है, तो यहां पे आपका x प्लस वाई, और जब वो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करेगी तो x माइनस वाई। तो यहां पे जो x डिनोट करता था आपका स्पीड ऑफ बोट को, और जो y डिनोट करता वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। तो यहां पे होगा आपका 15 और 5 20, यहां पे 15 माइनस 5 10। तो यहां से आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम के अंदर जो SD है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और जो SU है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो 3 घंटे तो पक्का वो किसके अंदर लेगी, डाउन स्ट्रीम में, और 6 घंटे वो किसके अंदर लेगी, अपस्ट्रीम में। और टोटल टाइम पूछा उसने,
तो आप टोटल टाइम बोलोगे कि 9 घंटे लगे होंगे उसको डाउन स्ट्रीम में कवर करने में भी और अप स्ट्रीम कवर करने में भी। यही उसने पूछा था कि जो टोटल टाइम होगा वो कितना लगेगा उसे, 9 घंटे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत बोला है तो आप बोलोगे वो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है और 15 किलोमीटर कवर करने में भी उसे 5 घंटे लगे हैं, तो आप बोलोगे 1 घंटे के अंदर वो 3 किलोमीटर गई है, तो यहां से स्पीड उसकी 3 किलोमीटर पर आवर। आगे उसने बोला जब वो धारा की दिशा में जाती है तो 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर कर लेती है। जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो 42 किलोमीटर की दूरी वो 6 घंटे में कवर करेगी, तो यहां से स्पीड आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। यहां से वो दो इक्वेशन पूछ सकता है, एस डी दिया हुआ है, एस यू दिया हुआ है, या तो स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट है जो वो आएगी आपकी एस डी प्लस एस यू, 7 + 3 / 2, तो यहां पे आएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। और जो एस एस स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आएगी आपकी 7 - 3 / 2, 4/2, तो यहां से आएगी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। और उसने आपसे पूछा है नाव की चाल किलोमीटर पर आवर ज्ञात करें कितनी होगी, तो नाव की चाल आई आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसने 5 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं दे रखा। अगर 5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में नहीं है तो मैं एक बार इंग्लिश की स्टेटमेंट पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या पूछ रखा उसने, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है उसके अंदर उसने लिखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। ये मतलब कोई ज़रूरी ना है कि अगर हिंदी की स्टेटमेंट दे रखी है वो सही हो, कई बार हिंदी की स्टेटमेंट के अंदर मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये मत करना कि अगर आपका ऑप्शन में 5 ही ना मिले तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ ही दोगे। एक बार इंग्लिश की स्टेटमेंट जरूर रीड करना, और अगर इंग्लिश की स्टेटमेंट के अंदर भी उसने लिखा कि स्पीड ऑफ बोट ही और फिर भी ऑप्शन में 5 किलोमीटर नहीं दिया उसने, तो आपको उस क्वेश्चन की ग्रेस दे दी जाएगी बाद में। लेकिन उसने इंग्लिश की स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ इसके अंदर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने निकाली है 2 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन में भी है। लेकिन हिंदी की स्टेटमेंट में लिखा हुआ स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल क्या होगी 5 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन के अंदर नहीं था। तो एग्जामिनर जो स्टेटमेंट मानेगा वो इंग्लिश की मानेगा हमेशा, चाहे हिंदी के अंदर मिसप्रिंट भी हो। लेकिन अगर हिंदी के अंदर भी वही स्टेटमेंट और इंग्लिश के अंदर भी वही स्टेटमेंट है और फिर भी आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता एग्जाम के अंदर, तो उसके आपको ग्रेस दे दी जाएगी। ये भी क्वेश्चन CHSL 2020 का ही था। तो यहां से आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि जो भी लेवल है एग्जाम, जो आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी बुक पढ़ते हो, तो अगर आपने अच्छे से किया है, कोई भी चैप्टर हो, खाली मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, आप हर एक चैप्टर के अंदर देखोगे मैं साथ के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा जो भी प्रीवियस ईयर रहा है 2018, 19, 20 के अंदर जो भी SSC ने पूछा है। तो वहां से आपको एक आइडिया तो आएगा इस चीज का कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, वहां से आपका क्वेश्चन निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। अब खाली उस चीज का कोई फायदा नहीं है मैं ये बात करूं कि मुझे 20 चैप्टर आते हैं, मुझे 25 चैप्टर आते हैं, मुझे 15 चैप्टर आते हैं। चैप्टर आने का मतलब यही है, अगर मान लो मैंने परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट किया है तो मैं पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखूंगा 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021 के जो भी हुए हैं, और वहां पे जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन आया है वो मेरा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 10 में से मिनिमम 9 क्वेश्चन आपके निकलने चाहिए, तब आप ये चीज श्योरिटी के साथ श्योरली बोल सकते हो कि वो चैप्टर मैंने अच्छे से किया है। अगर आप 10 में से मिनिमम 5-4 तक की क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं तो आपने चैप्टर करने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, तो उस कमी को दूर कीजिएगा अपने साथ के साथ। और प्रीवियस क्वेश्चन से बस और कुछ नहीं होता, हमें यही आइडिया आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो बोट एंड स्ट्रीम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन बस खाली आपको यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने पढ़ा है अब तक उसमें से क्वेश्चन आया भी है या नहीं आया है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा बोट एंड स्ट्रीम का। अगला क्वेश्चन हमारा जो CGL मेंस का है 2019 के अंदर।
शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ बोट जो वो 18 किलोमीटर पर आवर है। आगे है, और धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। अप स्ट्रीम में भी जाएगी, वो डाउन स्ट्रीम में भी जाएगी। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। एक बार 90 किलोमीटर वो x प्लस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम के अंदर, एक बार 90 किलोमीटर कवर करेगी वो अप स्ट्रीम के अंदर x माइनस वाई। और उसने पूछा है जो टोटल टाइम लिया उसने वो कितना लगेगा, जो टोटल टाइम उसके द्वारा लिया गया है। ऑप्शन आपके 9 से ही 1/2, 12, 11 से 1/4 और एक ऑप्शन दिया हुआ आपका 10। ये तो हमारा बाद का काम है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जो नाव की चाल वो 18 किलोमीटर पर आवर है और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या धारा की चाल वो 6 किलोमीटर पर आवर है। एक बार 90 वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी। जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो उसी दिशा में पानी है और उसी दिशा के अंदर नाव है, तो दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो यहां पे आप बोलोगे 1 घंटे के अंदर वो 24 किलोमीटर कवर करेगी, 18 नाव की और 6 पानी की। अप स्ट्रीम के अंदर एक की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो यहां पे होगा आपका 18 माइनस 6 तो 12। तो यहां पे आप इसे बोलोगे 2 पे 12 और 2 पे 45। अब नीचे दोनों के 12 है तो डायरेक्ट आप एलसीएम लोगे 12 यहां से, और ऊपर आएगा आपका 90 और 45 135। 3 पे 4 और 3 पे 4 और 5 45/4। यह आपका 45/4 यहां तक घंटों में है। और अगर मैं ऑप्शन पे भी नजर मारूं, ऑप्शन भी उसने घंटे के अंदर ही दे रखे हैं, तो इसको आप बोलोगे, ऑप्शन देखोगे आप फ्रैक्शन के अंदर है, क्योंकि 12 और 10 तो आएगा ही नहीं। यहां पे वैल्यू हमारी 45/4 है, तो 45 हमारा 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो 12 और 10 तो कट गया। एक ऑप्शन बचा हमारा 9 से 1/2 और 11 से 1/4। अब यहां से मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है आगे से। अगर आपकी नजर ऑप्शनों के ऊपर है तो आपको दिखेगा यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है और यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर 2 है। वहां पे भी आप देखोगे डिनोमिनेटर में 4 है, तो आपका आंसर कौन सा मिलेगा? ये 11 सही 1/4। जब आप इसको सोल्व करके देखोगे तो 44 + 1 45/4, तो उसे टोटल टाइम लगेगा जो 11 से 1/4 घंटे। तो ये चीज इसीलिए बोली जाती है बार बार, क्योंकि एसएससी की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, देख मैं रेलवे वगैरह की बात नहीं करता, क्योंकि रेलवे के अंदर टाइम बहुत ज्यादा होता है। रेलवे के अंदर अगर एसएससी वाला बच्चा बैठेगा तो वहां पे आराम से निकाल लेता है। रेलवे के अंदर अगर मैं परी की भी बात करूं तो 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट होती है, और इस 100 में से भी 30 क्वेश्चन तो अकेले जीके के रहते हैं। जीके क्वेश्चन के लिए आपको पता है 30 क्वेश्चन के लिए 5 से 7 मिनट मैक्सिमम है बस। अगर आता तो मुझे आता, नहीं आता तो मैं उसको स्किप करके चलूंगा, बाकी सारा टाइम मेरा यूज होगा मैथ और रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ पे बहुत टाइम है मेरे पास। लेकिन एसएससी के अंदर आपको पता है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, लिमिट ही टाइम की है। 60 मिनट का एग्जाम होता है और 60 मिनट के अंदर आपको चारों पोर्शन करने होते हैं, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी और जीके का भी। ये नहीं है कि आपको सिर्फ करना होता है, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्टेशन देनी होती है आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप मतलब करना स्टार्ट करोगे तो आपका होना चाहिए एग्जाम के अंदर वो। ये नहीं है एसएससी के अंदर, एसएससी आपको इतना टाइम नहीं देगी एग्जाम के अंदर कि मैं एक क्वेश्चन पहले उसकी स्टेटमेंट रीड करूंगा, फिर बैठ के आराम से ये सोचूंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह की मतलब किस तरीके से निकाल सकता हूं इसको मैं, तो आप वहीं पे बाहर हो जाओगे एसएससी के अंदर। एसएससी के अंदर क्वेश्चन देखते ही दिमाग के अंदर 2-3 जिस भी तरीके से आपने पढ़ रखा है, 2 तरीके से कर रखा है उस क्वेश्चन को, 3 तरीके से कर रखा है, तो देखते ही एकदम माइंड के अंदर ये चीज आनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से करता था, और डायरेक्ट वही अप्रोच आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन के ऊपर, तभी आपका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे 45/4 आया है, ये तो चल आराम से कर सकता था मैं, और कोई वैल्यू ऐसी फ्रैक्शन के अंदर आ जाए तो वहां से आप अगर आप ऑप्शन के अंदर नजर मारोगे ना
तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पे 12 और 10 था, दो तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे मेरे। और ये भी दो ऑप्शन देखूंगा मैं तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है बस खाली, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा मेरा 11C1/4, यही उसने पूछा था। और क्वेश्चन भी आपने देखा सीजीएल मेंस का ही 2019 के अंदर। बस खाली ये नहीं है कि मेंस के अंदर की सीजीएल मेंस है, हाँ ये जरूर है मेंस के अंदर वो, ये तो है नहीं कि अब मेंस लेना उसने मेंस के अंदर वो क्वेश्चन कहीं बाहर से लेके आएगा, क्वेश्चन तो उसी चैप्टर से उठाएगा। वो जो चैप्टर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो बस खाली जो भी चैप्टर पढ़ो उसको इस तरह से पढ़ो कि उसमें से क्वेश्चन ना छूटे, बस आपका कोई भी चैप्टर 15 करने की बजाय 12 कर लो, लेकिन 12 चैप्टर मेरे ऐसे हो कि उस 12 चैप्टर में से अगर वो मेरे से 30 क्वेश्चन पूछेगा तो मैं 30 में से 29 भी नहीं होने दूंगा, 30 के 30 क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर निकाल लूंगा। उसी को बोलते हैं तैयारी। ये नहीं है कि मैंने 15 चैप्टर पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए और एग्जाम के अंदर मैं 30 में से 15 ही निकाल पा रहा हूँ, 10 ही निकाल पा रहा हूँ, तो फिर आपने वो चीज़ अच्छे से पढ़ी ही नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देख रहे हैं सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2019 का, तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसने नहीं पूछी हो, कंसेप्ट वही है जो आपने पढ़ा है। और भी आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जो सीजीएल मेंस के हैं, 2019 का है, 2020 के भी देखेंगे अभी कि जो 2020 के अंदर एसएससी ने मेंस कंडक्ट करवाया है उसके अंदर क्वेश्चन किस लेवल का लेके आए हैं। वो चीज़ मैं बार बार बोलता हूं कि उसके पास नया कुछ नहीं है देने को एग्जाम के अंदर, चीज बस वही है जो आपने पढ़ा है, बस एग्जाम के लेवल के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से बस क्वेश्चन को टफ बना सकता थोड़ा, इसी क्वेश्चन को कैलकुलेटिव कर सकता वो थोड़ा है। कैलकुलेटिव के लिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कैलकुलेशन तो सबसे पहले होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपको ही पता है 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं और उस जो 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे 25 में से 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे निकालने पड़ेंगे आपको कि जिनके अंदर मुझे पेन ही नहीं उठाना है, डायरेक्ट बस स्क्रीन पे स्टेटमेंट पढ़ी और डायरेक्ट सोल्व कर दिया क्वेश्चन को, तभी एसएससी निकाल पाओगे आराम से। मेंस के अंदर भी आपको पता है 100 क्वेश्चन आएंगे और 120 ही मिनट होती हैं बस, उस 100 में से आपको 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो कंसेप्चुअल होंगे पूरे के पूरे, सिर्फ थोड़ा बस क्या होगा लेंथी जाएंगे, वो टाइप जो आपने पढ़ी है उन्हीं से मिलेगा क्वेश्चन। अब देखो भी कि आप जो मेंस का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आगे बॉटम स्ट्रीम का, एक लेवल वही क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ा है, लेकिन बस फ्रैक्शन के अंदर दे रखा सारा का सारा डाटा जिससे क्वेश्चन कैलकुलेटिव जाएगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना जरूरी है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा सीजीएल मेंस 2020 का। कोई नाव 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर गई है, वो विपरीत अपस्ट्रीम के अंदर, और 7.5 किलोमीटर धारा की दिशा में जा सकती है, और टोटल टाइम लेगी वो 45 मिनट। आगे उसने बोला यदि 25 मिनट में, अब की बात टोटल टाइम लेगी वो 25 मिनट, धारा की दिशा में तो 5 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में वो 2.5 किलोमीटर कवर करती है। लास्ट में उसने पूछा धारा की विपरीत दिशा में, मतलब अपस्ट्रीम के अंदर 6 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने मिनट के अंदर कवर करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार वो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाएगी, 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, टोटल टाइम 45 मिनट। 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, और टोटल टाइम 25 मिनट। यहां पे बोलता था मैं एक को इक्वल करोगे आप, अगर मैं नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और यहां पे भी किससे हो, कितना होगा 5 ही, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां पे भी होगी और 2 से मल्टीप्लाई यहां पे भी होगी, यहां पे होगा आपका 50 मिनट। ये चीज तो आपकी कैंसिल आउट होगी। अब यहां पे एक चीज बताना मुझे, 7.5 किलोमीटर कवर कर रही है वो डाउन स्ट्रीम के अंदर, और यहां पे वो 10 किलोमीटर कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम के अंदर। डाउन स्ट्रीम के अंदर चाहे मैं उससे 7.5 किलोमीटर कवर करवाऊं, चाहे 20 किलोमीटर कवर करवाऊं, तो जो स्पीड उसकी यहां पे रहेगी वही स्पीड यहां पे रहेगी। शुरू में 7.5 किलोमीटर कवर करने में उसने 45 मिनट लिए,
और यहां पे 10 किलोमीटर कवर करने में 50 मिनट लिए हैं। तो आप यहां पे एक चीज बोलोगे, 7.5 किलोमीटर कवर करने में जो 45 मिनट उसने ऊपर लिए थे, तो 45 मिनट यहां पे भी लेगी वो 7.5 किलोमीटर कवर करने में। तो यहां पे आप देखोगे एक्स्ट्रा है बस कितना, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की है, और इस 2.5 किलोमीटर को कवर करने में वो कितने मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, 5 मिनट। तो यहां से आप एक चीज बोलोगे, आप वो 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 5 मिनट में कवर कर सकती है। तो यहां पे अगर मैं इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे 60 मिनट होंगी, 60 मिनट यानी 1 घंटा, और यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 30। तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो, डाउन स्ट्रीम के अंदर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इसके डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड पता चल गई मुझे 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं बोलूंगा SD। अब यहां पे एक चीज देखो आप, वो खाली शुरू में 5 किलोमीटर कवर कर रही थी, जो शुरू में स्टेटमेंट दे रखी थी उसने, 2.5 किलोमीटर गई थी वो अपस्ट्रीम में, और 5 किलोमीटर गई थी वो डाउन स्ट्रीम में, और टाइम लगा था उसे 25 मिनट। अब यहां पे आपने एक चीज देखी, डाउन स्ट्रीम में वो 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर जा सकती है, तो 10 मिनट में मैं 5 किलोमीटर बोल दूं। उसने 5 ही किलोमीटर कवर किया किसके अंदर, डाउन स्ट्रीम के अंदर। तो 2.5 किलोमीटर कवर करने में भी 5 मिनट है, तो 5 किलोमीटर कवर करने में 10 मिनट। तो यहां पे आप एक चीज बोलोगे, 10 मिनट तो उसको डाउन स्ट्रीम में लगी है, और टोटल टाइम लिया उसने 25 मिनट का। 10 मिनट अकेली डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम 25 मिनट, तो यहां पे बचेंगे उसकी 15 मिनट। 2.5 किलोमीटर कवर किया उसने 15 मिनट के अंदर। अगर मैं इस 15 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 15/60, 1/4, और 4 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा मेरा, तो यहां पे होगा ये 10 किलोमीटर पर आवर। और जो 10 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है मेरा, x - y, और x - y क्या है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो आएगी मेरी 10 किलोमीटर पर आवर। SD भी पता मुझे, SU भी पता है। डाउन स्ट्रीम में वो 30 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, और अप स्ट्रीम में वो 10 किलोमीटर पर आवर जा सकती है। तो यहां से मैं स्पीड ऑफ बोट भी निकाल सकता हूं और स्पीड ऑफ करंट भी निकाल सकता हूं। स्पीड ऑफ बोट निकालोगे आप, SD + SU, 30 + 10, 40/2, 20 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट निकालोगे आप, 30 - 10/2, तो यहां पे आएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपको पता चल गया कि नाव की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा था कि वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करवाएगा धारा के विपरीत। अगर धारा के विपरीत कवर करवाएगा तो 20 - 10 होगा मेरा, क्योंकि 6 किलोमीटर कवर करने के लिए जब वो अपस्ट्रीम में जाएगी तो x - y, 6 किलोमीटर कवर करेगी वो, और 20 किलोमीटर पर आवर नाव की चाल है और 10 किलोमीटर पर आवर पानी की चाल है या धारा की चाल है। तो यहां पे बोलोगे आप 6/10, ये डाटा कंप्लीट घंटे में आएगा। और ऑप्शन देखोगे आप, उसने मिनट के अंदर दे रखे हैं, तो यहां पे मैं 60 से और मल्टीप्लाई कर दूं। अब ये डाटा मिनट के अंदर, 10 पे 6 और 6 और 6 36, तो यहां पे आप बोलोगे उसे 36 मिनट लगेंगी अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर कवर करने में। रिपीट कर रहा हूं भाई मैं सबको। उसने बोला था 5 किलोमीटर जाएगी वो अपस्ट्रीम में, 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, टाइम लगेगा उसे 45 मिनट। अगली बार 2.5 किलोमीटर जाएगी वो अपस्ट्रीम में, 5 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम में, अब की बार टाइम लगेगा उसे 25 मिनट का। तो यहां पे मैं एक को इक्वल करूंगा, मैंने अपस्ट्रीम वाले को इक्वल कर लिया। यहां पे 2.5 दे रखा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी 5 है और यहां पे मेरा 5 होगा, यहां पे 10 और ये टाइम 50। यहां पे आपने देखा 7.5 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम से 45 मिनट लगते हैं, जबकि 10 किलोमीटर कवर करने में वो 50 मिनट लेगी। तो आप देखोगे कि एक्स्ट्रा बस उसने 2.5 किलोमीटर कवर किया है
और 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करने में भी वो 5 मिनट एक्स्ट्रा लेगी, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगी उसकी स्पीड कि वो 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर जा सकती है, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाएगी वो। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आई उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। यहां पे ये वाली इक्वेशन यूज की मैंने, 2.5 अपॉन एक्स माइनस वाई, 5 कवर करेगी डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम 25 मिनट। 5 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर गई थी, तो आप 10 मिनट में बोलोगे 5 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम में, तो 10 मिनट अकेली डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम लगा उसे 25 मिनट, तो बाकी की 15 मिनट यूज करेगी वो अपस्ट्रीम में। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूं तो यहां से मुझे स्पीड पता चलेगी अपस्ट्रीम की। तो 2.5 15 मिनट थी, घंटे में बदलोगे 15/60, 1/4, 4 ऊपर जाएगा, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हो आप, स्पीड ऑफ करंट भी निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ बोट आई आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट आई थी 10 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला था 6 किलोमीटर कवर करवाना मैंने धारा के विपरीत। धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम में, तो यहां पे होगा x माइनस वाई। स्पीड ऑफ बोट आपकी 20 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी 10 है, तो 20 माइनस 10 10, 6/10। ये डाटा आपका घंटे में आएगा, और ऑप्शन उसने मिनट के अंदर दे रखे, तो मिनट के अंदर जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो यहां से आपका आंसर आएगा 36 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2019 का। एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, जो पिछला क्वेश्चन किया हमने उसी टाइप से रिलेटेड है, 20 किलोमीटर कवर करेगी वो धारा की दिशा में x प्लस वाई से, और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत x माइनस वाई से, और टोटल टाइम लगा उसे 2 घंटे और 20 मिनट। आगे उसने बोला है साथ ही वह 49 मिनट में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर जाएगी, और टाइम लेगी वो 49 मिनट। धारा की दिशा में नाव की गति क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम इन द बोट की पूछी उसने। तो यहां पे आप देखोगे 49 मिनट दी है, तो ऊपर वाला डाटा भी मैं या तो मिनट में कन्वर्ट करूं, या नीचे वाला जो डाटा है इसको घंटे के अंदर कन्वर्ट करूं। तो मैं इसको मिनट के अंदर बना लेता हूं, तो यहां पे आप बोलोगे मिनट 140 मिनट, और यहां पे आप इक्वल करोगे, इसी को इक्वल कर लेता हूं, ऊपर 20 दिया हुआ डाउन स्ट्रीम में, नीचे 10 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं नीचे, तो यहां पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे भी 2 से, और यहां पे भी 2 से, तो ये तो कैंसिल आउट आपका। अब आप देखोगे 30 किलोमीटर कवर करती है जब वो अपस्ट्रीम में, तो उसे टाइम लगता है 140 मिनट। नीचे कवर कर रही है वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ही, और टाइम ले रही है 98 मिनट का। तो जो 16 किलोमीटर इसने यहां पे कवर किया 98 मिनट में, वही 16 किलोमीटर इसने ऊपर भी कवर किया होगा 98 मिनट के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा गैप है बस वो 14 किलोमीटर का है। एक्स्ट्रा इसने जो ऊपर कवर किया वो 14 किलोमीटर कवर किया है। तो जो 16 किलोमीटर में 98 मिनट ली थी उसने, वही 16 किलोमीटर में 98 मिनट वो यहां पे भी लेगी। तो बस जो खाली गैप आएगा वो कितना आएगा, 42 मिनट का, कि वो 14 किलोमीटर जो उसने एक्स्ट्रा कवर किया, उस एक्स्ट्रा 14 किलोमीटर कवर करने को भी वो 42 मिनट लेती है। तो यहां से आप एक बात बोलोगे, 1 किलोमीटर कवर करने में भी उसे 3 मिनट लगेंगी। 14 पे कैंसिल आउट करोगे, 14 पे 1, 14 पे 3, 1 किलोमीटर कवर करने में भी 3 मिनट, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाल लूंगा मैं। इस 3 को मैं 60 बना लेता हूं 20 से मल्टीप्लाई करके, और इस साइड भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से। यहां पे होंगे आपकी 60 मिनट, और यहां पे होगा आपका 20 किलोमीटर। तो यहां से आप एक चीज बोलोगे, अपस्ट्रीम के अंदर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, जो एसयू आया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं ऊपर वाला डाटा यूज करूं,
ऊपर उसने 30 किलोमीटर कवर किया है अपस्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम में वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है। अगर आप इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पे 20, क्योंकि अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाएगी और उसने कवर करना है 30 किलोमीटर, तो यहां पे आप बोलोगे वो 1.5 घंटा लेगी। 20 किलोमीटर 1 घंटे में, जो बाकी 10 किलोमीटर और बचेगा एक्स्ट्रा वो आधा घंटा और लेगी, आपका 1.5 घंटे का टाइम लेगी यहां पे वो। टोटल टाइम उसने 140 मिनट लिया था, तो 140 मिनट में से ये बोलोगे 90 मिनट तो अकेली वो अपस्ट्रीम में यूज करगी, तो बाकी मिनट बची मेरे पास 50। वो 50 मिनट किस में लगी है मेरी, डाउन स्ट्रीम में। तो 20 किलोमीटर कवर करने में भी 50 मिनट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से स्पीड आएगी किसकी, डाउन स्ट्रीम की। इस 50 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा, 50/60, 60 ऊपर मल्टीप्लाई में, 5 पे 12, 12 और 2 24, तो यहां से SD आया आपका 24 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन के अंदर भी उसने क्या पूछा हुआ है, जो बोट की स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम के अंदर, धारा की दिशा में वो कितनी है, मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो वो आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। यहां से आप स्पीड ऑफ बोट भी निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ बोट आएगी आपकी SD + SU 24 + 20 44/2 22 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ करंट आएगी 24 - 20 4/2 2 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो वो आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो बोट एंड स्ट्रीम का। इसी के साथ हमारा बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर खत्म होता है। और इसके अंदर सिर्फ आज हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है जो भी SSC ने पूछा है। इसके बाद आपके पास जो भी बुक हो XYZ कोई भी, कहीं से भी ट्राई करना बोट एंड स्ट्रीम को, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओ या कोई भी आपके पास बुक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपका रुके या अब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि सर आपने कंप्लीट चैप्टर करवा दिया लेकिन ये टाइप नहीं करवाई इस चैप्टर के अंदर, तो क्वेश्चन हमारे पास भेज सकते हैं। भेजने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप भी दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगे जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।